तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। कोरोना के साए में पंचायत चुनाव जारी है। अधिकांश जगहों पर कोविड नियमों का पालन हो रहा है। मास्क और 2 गज की दूरी के साथ नजर आ रहे हैं वोटर। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में प्रशासन जुटा हुआ है। तो कोरोना के साए के बीच पंचायत चुनाव हो रहा है और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन भी कराया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वोटरों के बीच जाकर वोटरों को समझाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना काल चल रहा है, इन सबके बीच हमें 2 नियमों का पालन करना जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका संदेश दिया जा रहा है। अधिकांश जगहों पर हो रहा है कोविड नियमों का पालन। मास्क और 2 गज की दूरी के साथ नजर आ रहे हैं वोटर। उधर सुबह 11 बजे तक बरेली में 23% मतदान, तो वहीं सहारनपुर में 11 बजे तक 22.92% मतदान। महोबा की अगर बात किया जाए तो 11 बजे तक 20% मतदान हो चुके हैं। जौनपुर में भी 11 बजे तक 22% मतदान हुए हैं। 22.70% मतदान जौनपुर में भी हुए हैं। तो मतदान में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं मतदाता और वोटिंग फीसदी बता रही है। बरेली में भी 23%, सहारनपुर में 11 बजे तक 22.92%, महोबा में 11 बजे तक 20% मतदान पड़े हैं। जौनपुर में 11 बजे तक 22.70% मतदान हुए हैं। सुबह 11 बजे तक की ये वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। तो पंचायत चुनाव का पहला चरण आज है। 18 जिलों में शुरू हुई वोटिंग प्रक्रिया। 51,176 पोलिंग बूथों पर किया जा रहा है मतदान। 3,16 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे में वोटिंग के दौरान कोविड नियमों का भी पालन कराया जा रहा है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो अलग अलग जिलों में हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आलोक मालवीय संवाददाता प्रयागराज से जुड़ गए हैं, गौरव यादव संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, कृष्णा त्यागी संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं और रामजी शर्मा संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए। सबसे पहले कानपुर लिए चलते हैं। राम जी बताइए, कानपुर की तस्वीर क्या है, कितने प्रतिशत वहां पर वोट पड़े? जैसा कि मैं बताता हूँ कि आज प्रथम चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। अगर आप बात करें कि 11 बजे तक की, तो कानपुर में 26.5% की मतदान हो चुका है। और जो लोग हैं, जो मतदाता को लेकर, मतदान को लेकर के एक जागरूकता देखने को मिल रही है। सुबह 6 बजे से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच करके अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को देखते हुए जो मतदाता है वो घरों से निकल रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैं बताऊं आपको, जिसके पर मैं खड़ा हूँ बिठूर में, वहां पर टेंट की व्यवस्था की गई धूप से बचाव को लेकर के। क्योंकि 40 डिग्री के आसपास पारा है, उसको देखते हुए जो व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था है, इसके साथ ही टेंट की व्यवस्था की गई है। जिस कारण जो मतदाताओं जो रुझान है वो सबका देखने को मिल रहा है। वो घरों से निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी, आपके पास लौटेंगे। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी। गाजियाबाद चूंकि कंजेस्टेड एरिया है और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, तो वहां पर कितने प्रतिशत वोट पड़े और वोटिंग के दौरान क्या क्या स्थिति बनती हुई नजर आई इन 3-4 घंटों में? जी बिल्कुल, यदि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में अब तक लगभग 25% वोटिंग हो चुकी है। और जो गाजियाबाद में अधिकतर क्षेत्र देखे गए हैं जहां पर कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर थोड़ी हिला वाली थी, वहां पर भी प्रशासनिक टीम जो मौके पर पहुंची तो वहां के जो आला अधिकारी थे उनको समझाया। उसके बाद सख्ती से कोविड की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। जिस सेंटर में हम खड़े हैं यहाँ भी आप देखेंगे एंट्री गेट पर गार्ड बैठे हुए हैं, वो सबसे बात कर रहे हैं और सबको टेम्परेचर चेक करने के बाद सैनिटाइज कराया जा रहा है और उसके बाद ही
मतदान केंद्र में मतदान करने की अनुमति दी जा रही है और यहाँ से जब मतदाता लेकिन गौरव, मतदान सोशल करके घर डिस्टेंस लौट का रहे कहीं हैं। पालन नहीं हो रहा है। हालांकि मास्क पहना हुआ हर शख्स दिखाई दे रहा है। वहां पर जो लेडी सैनिटाइज करने के लिए लोगों को सैनिटाइजर दे रही है, उसके बीच भी महिलाएं बैठी हुई हैं अगल बगल, वहां पर भी सोशल डिस्टेंस नहीं है। तो इसका ख्याल नहीं है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए फातिमा, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जो बूथ है वहां से नजारा देखने को मिलती है। कहीं भी चाहे जो यहाँ पे जो अधिकारी हो, आला अधिकारी हो, चाहे यहाँ पे कर्मचारी हो, जो भी है, सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर नहीं है, लेकिन जो कोविड की अन्य जो गाइडलाइंस है, जैसे सैनिटाइज होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और जो मतदान करके जो लोग निकले उनमें भी सैनिटाइजेशन होना चाहिए, तो वो सारी व्यवस्थाएं हैं। आपको अंदर बूथ की तरफ लेके चलते हैं तो वो भी दिखाते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि काफी कंजेस्टेड स्कूल है, स्कूल में इतना स्पेस है नहीं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो बल्लियां है, देखिए आप देखेंगे वहां पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मॉनिटर नहीं हो पा रही है। लेकिन कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको बिना मास्क के अनुमति दी गई हो या बिना सैनिटाइज करे अंदर आने की अनुमति दी गई हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि 2 गज की दूरी जो बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर पालन कराने में पुलिस नाकाम नजर आती है। लेकिन मतदान केंद्र में अगर दूर दूर तक नजर डाली जाए तो सन्नाटा काफी दिख रहा है। क्या ये कोविड की वजह से ऐसा सन्नाटा दिख रहा है? देखिए कहीं ना कहीं फातिमा, इस समय धूप भी बढ़ गई है। सुबह बढ़ चढ़ कर मतदान हुआ है, 25% मतदान हो चुका है और अधिकतर देखा जाता है जब धूप हो जाती है, गर्मी होने लगती है तो लोग घरों से नहीं निकलते हैं। और लेकिन जब जैसे जैसे शाम होती है फिर मत प्रतिशत बढ़ोतरी होती है। जो आप देखेंगे यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की काफी कमी है, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, जबकि अभी जगह भी है, काफी जगह है। तस्वीर जरूर दिख रही है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, अपना मत का प्रयोग कर रही हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, मैं कृष्णा त्यागी के पास जाऊंगी। आगरा से सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। कृष्णा, अगर बात आगरा की किया जाए तो 11 बजे तक कितने प्रतिशत वहां पर वोट पड़ गए हैं और इन घंटों में क्या क्या स्थिति बनी वहां पर? जी मैं आपको बता दूं, आगरा पंचायत चुनाव में का 11 बजे तक 21.23 तक मतदान पहुंच चुका है। आगरा के फतेहपुर सीकरी तहसील की बात करें तो 28% तक मतदान पहुंच चुका है। तो सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं कि ताजनगरी आगरा के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों में सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर सोशल प्रशासन के काफी प्रयास करने के बाद भी सोशल डिस्टेंस की काफी खामी देखने को मिली। एक आगरा में एक जगह ऐसी भी मिली जहां पर काफी बड़ा विवाद देखने को भी मिला, लेकिन काफी घंटे बीत जाने के बाद उस मामले को सुलझाया गया। कुछ लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया और काफी जगह आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और काफी लोग जो युवा वर्ग है इस चुनाव में युवा वर्गों का काफी उत्साह देखने को मिला और सबसे ज्यादा महिलाओं ने इस मतदान में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और काफी महिलाओं में काफी जोश भी दिखाई दे रहा है। काफी ग्रामीण महिलाएं अपने घूंघट लगा के भी मतदान करने आ रही हैं। तो साफ जाहिर ये कह सकते हैं ग्रामीणों में काफी उत्साह है इस चुनाव को लेकर। और वोटिंग परसेंट की बात करें तो कम से कम, लेकिन क्या कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? कृष्णा, हम चाहेंगे आप पीछे की तस्वीर दिखाएं। आप वहां पर जो मतदाता आ रहे हैं वोट डालने के लिए, आप उससे बातचीत करिए। क्या तमाम इंतजाम किए गए जिसका दावा किया गया है प्रशासन की तरफ से? मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये मेरे साथ पीछे कुछ लोग बैठे हुए सोशल डिस्टेंस का पालन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मास्क जरूर लगाए हुए हैं। ये आपकी पीछे की तस्वीर है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि काफी लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, इस तरह से पूरी ये तस्वीर है। और ये लोग ऐसे हैं जो वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वोट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट भी डाल चुके हैं। तो सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों में काफी उत्साह है, तो और यहाँ के लोग युवा वर्ग है, काफी उत्साह है और वोट मतदाता काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। आपके पास आएंगे राम जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो कानपुर की तस्वीर होनी चाहिए वो तस्वीर दिखाई दे रही है। खैर उससे पहले मैं आलोक के पास जाती हूँ जो प्रयागराज से जुड़े हुए हैं लगातार। आलोक, प्रयागराज की स्थिति क्या है? 11 बजे तक कितने मत का प्रयोग हो चुका है? कितने प्रतिशत वोट पड़ चुके हैं? मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय 11 बजे तक 21% वोटिंग हो चुकी है।
अगर हम बात करें जगह जगह पर पोलिंग बूथों पर जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं। मऊ, आइमा और धानुपुर, गंगा पार और यमुना पार 2 पोलिंग बूथों पर काफी झगड़े लड़ाई की सूचना आई है। लोग एक दूसरे से मारपीट तक की नौबत पर उतर आए हैं, जो वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर जाकर। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी आई हैं, जिसको शिकायत का निवारण करने के लिए एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश खुद जमुना पार इलाके पे मौजूद है और इसके साथ ही एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने गंगा पार पूरे क्षेत्र की कमान अपने हाथ में ले ली है। इसके साथ ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और जगह जगह पर वो कॉम्बिंग कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। अवेयर करने के साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ा रही है। हालांकि फातिमा, यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फेस पर मास्क जरूर लगाए हैं। चूंकि फेस पर मास्क लगाना इसलिए आवश्यक है चूंकि जो फेस मास्क नहीं लगाने वाले लोग हैं उनका चालान 1000 रुपए का पुलिस तत्काल कर रही है और उससे वसूल रही है, जिस वजह से फेस मास्क का प्रयोग लोग भारी मात्रा में कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने लेकिन वजह क्या मानी जाए आलोक? यहाँ पर मास्क तो लगा रखा है, सोशल डिस्टेंस का पालन क्यों नहीं हो रहा है? ये वजह भी टटोलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी। गाजियाबाद की अगर बात कर लिया जाए तो वहां पर किस तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए और साथ ही साथ आचार संहिता का उल्लंघन न हो जाए, इसको लेकर कितना ख्याल रख रहा है प्रशासन? गौरव सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है गौरव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राम जी के पास ये चलते हैं कानपुर, क्योंकि बहुत संवेदनशील इसलिए भी हो जाता है कि बिकरू जो गांव है वो फिलहाल अब पूरी तरीके से फ्रीडम फील कर रहा है, क्योंकि विकास दुबे के दम पर वहां पर वोट डाले जाते थे। जो प्रत्याशी विकास दुबे चुनता था उसी को जिताना पड़ता था, लेकिन अब खुशी खुशी वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। गाजियाबाद में जारी मतदान के बीच जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। डीएम ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया और जाना कि मतदाताओं को कहीं किसी तरह की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। बता दें कि गाजियाबाद में 985 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां 3754 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 5221 कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हैं। पंचायत के चुनाव पूरी शांति के साथ संपन्न हो रहे हैं। हम और डीआईजी साहब सुबह से ही मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। हर जगह पूरी तरह से शांति बनी हुई है। पूरी निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हमारे जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम काफी देखा गया। डीएम खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए खासा ध्यान भी रख रहे हैं। उधर रायबरेली से खबर मिल रही है, मतदान केंद्र पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बना मजाक। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। तो कोरोना के बीच, कोरोना के साए में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, लेकिन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है कि कैसे इस मतदान को कोरोना से बचाकर संपन्न किया जाए। तो लोगों को भी बहुत ज्यादा समझना है और यहां पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान आज सुबह से शुरू हो चुका है। अगर देखा जाए तो अब दोपहर का समय हो रहा है। यहाँ पे हम बछराव में मौजूद, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में जो है यहाँ पे मौजूद हैं, अपना मतों का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक बात रखी गई थी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर पालन की बात की जाए तो 2 गज की दूरी जरूर नहीं देखने को मिली। लेकिन हाँ, अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन 2 गज की दूरी नहीं देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। अगर इधर
देख लिया जाए तो चारों तरफ से जो है इस तरह की यहाँ पे सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं कर ली गई है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। कई लोग और भी कैंपस में ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, देख सकते हैं इधर सामने ये भी लोग मत का प्रयोग करने के लिए आए, इनसे भी जानेंगे आखिर किस तरह अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे आई हैं जी। मास्क क्यों नहीं लगा के आई हैं आप? जी घर पे भूल गए सर। नहीं, बताया गया था कि अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन होगा तभी आप मतदान कर पाएंगे। मास्क नहीं लगा के आई, आप कैंपस में इस तरह टहल रही हैं। तो गलती हो गई, लगाने के लिए भूल गए। अच्छा, क्या किन मुद्दों को लेकर मतदान करने आई हैं आप लोग? चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या चाह रहे हैं, किस तरह से विकास हो, उस ऐसे प्रत्याशी को जिताया जाए? प्रत्याशी को जिताया जाए, गरीबी उनको देखें, गरीबों को देखें, बस इतनी हमारी वो है। जैसा कि यहाँ पे कुछ लोगों का साफ साफ कहना है कि जो गरीबी हटाई जाए, गरीबों का ध्यान दिया जाए और जो सरकारी योजना उनका लाभ दिया जाए, ऐसे लोगों को जो है उनके लिए मत का प्रयोग करने के लिए हम लोग आए, ये लोगों का कहना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही गई थी, तो ये बछरावा का प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 2 गज की दूरी नहीं देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन 2 गज की दूरी का पालन जो भी मतदेय स्थल है उस पर करा पाती है नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी उनके कड़ी चुनौती होगी जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में आ गए हैं। मैदान स्थल के बाहर तक जो लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। रोहित मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली। तो बढ़ेंगे आगे। इस बीच कानपुर की बात करते हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी, कोविड नियमों का ध्यान रखते हुए कराया जा रहा है मतदान। कानपुर के 1994 बूथों में एक साथ शुरू हुआ मतदान, तो वहीं 12,53,56,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। कानपुर के 10 ब्लॉकों में पहले चरण का मतदान जारी, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल कानपुर में भी मतदान जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए खासा ध्यान रखा जा रहा है। कानपुर के 1994 बूथों में एक साथ मतदान शुरू हुआ। कानपुर में प्रथम चरण का पंचायत चुनाव में मतदान प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इस समय हम कानपुर के बिदनू के फतेहपुर दक्षिण गांव में खड़े हुए हैं, जहां पर एक बूथ बना हुआ है, जहां पर सुबह से ही जो मतदाता हैं वो अपनी अपनी लंबी लंबी कतारों में, यहां पर आपको दिखा दें, अपने हाथों में बाकायदा अपनी अपनी पर्ची लेकर खड़े हुए हैं और अपने अपने मतदान प्रक्रिया में जाने के लिए यहाँ पर कतार में खड़े हो गए हैं। और आइए अब आपको आगे दिखाते हैं लेके कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समय पर चुनाव प्रक्रिया जो है वो आज सुबह से ही शुरू हो चुकी है। यहाँ पर बाकायदा सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार प्रेरित भी किया जा रहा है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद है। कितने बजे यहाँ पर मतदान शुरू हुआ और किस तरीके का मतदान चल रहा है? मतदान तो यहाँ करीब 7 बजे चालू हुआ है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मतदान प्रक्रिया बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? हाँ, यहाँ कोई समस्या नहीं होती। हमारे यहाँ मतदान बहुत शांतिपूर्ण होता है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है, सारा पुलिस प्रोटेक्शन है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग चुनाव प्रचार प्रत्याशी हैं, तो क्या लोगों से यहाँ पर जो मतदान करने आ रहे हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसको देखते हुए हम लोग पहले से लोगों को बता रखा है। मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग सारे लोग खड़े भी हैं। तो आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने ये देखिए, यहाँ पर केंद्र बना हुआ है। बाकायदा यहाँ पर एक एक लोगों को पुलिसकर्मियों के द्वारा भीतर भेजा जा रहा है और मतदान प्रक्रिया में महिलाएं भी भाग ले रही हैं। ये आपको दिखा दें कि यहाँ पर महिलाओं की भी कतार है। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा सभी लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि कानपुर शहर में लगातार कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज पंचायत चुनाव का जो प्रथम चरण कानपुर में है, इसमें 12,53,000 से भी ज़्यादा मतदाता अपना मतदान करेंगे और अपने अपने पंचायतों में अपना अपना प्रत्याशियों को विजय बनाने का काम करेंगे। ये दिखा दें आपको कि ये देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर एक एक लोगों को भेजा जा रहा है और यहाँ पर सबको बैलेट पेपर दिया जा रहा है और बाकायदा कि पूरी तरीके से गोपनीयता रखी जा रही है और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका भी साफ तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं से सुबह जो ये मतदान 7 बजे आज शुरू हुआ है, ये शाम को 6 बजे तक लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर।
तो आपको बता दें कि 12,53,056 मतदाता हैं कानपुर में और अपने मत का प्रयोग करेंगे। राम जी कानपुर से जुड़ गए हैं संवाददाता जानकारी देने के लिए, कृष्णा आगरा से जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए। कानपुर लिए चलते सीधा आपको। तो कानपुर की स्थिति क्या है और ऐसे में अगर बिकरू गांव की बात कर लिया जाए तो वहां पर कितने शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चौबेपुर का जो बिक्कू कांड है वो काफी चर्चित गांव है, जहां पर विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी ने वहां पर दहशत फैला रखी थी। गांव के लोग वहां अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे। 3 साल के बाद आज वहां पर जो वोटिंग की व्यवस्था शुरू की गई है, वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही गाँव के लोगों ने आज आजादी का बिल्कुल आजादी के तरीके से घरों से बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और ऐसे प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं जो बिकरू गांव का विकास करे और वहां की जो दहशत का माहौल था वो दहशत का माहौल खत्म हो सके। इसीलिए जिला प्रशासन पुलिस की कड़ी व्यवस्था के बीच आज मतदान लोग कितना फ्रीडम फील कर रहे हैं वहां पर जब अपने मत का, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मन से प्रयोग कर रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो 3 साल के बाद अब यहाँ चुनाव हो रहे हैं और जिसको लेकर यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है बिकरू गांव के कि 3 साल में आजादी वो महसूस करे, फ्रीडम महसूस करे कि वो खुल करके अपने वोट, अपने मता का जो अधिकार है वो प्रयोग कर सकेंगे। जिसको उन्हें वोट देना हो, जिस प्रत्याशी को जिताना है उस पर वोट डाल सकेंगे। क्योंकि पिछले 3 साल तक जो विकास दुबे नाम का जो कुख्यात अपराधी जिसका खात्मा हो चुका है, उसकी दहशत ऐसी थी कि कोई भी जो भी गांव के व्यक्ति से वो वोट वही डालते थे जहां विकास दुबे कहता था। लेकिन 3 साल के बाद उनको आजादी मिली है और वो खुल के ठीक है, ये सवाल भी उठता है कि अब कानपुर के बाशिंदे यानी कि कानपुर वासी किस आधार पर, सबसे ज्यादा खास ये है बिकरू गांव के वासी किस आधार पर मतदान कर रहे हैं। सवाल के साथ आपके पास लौटेंगे, कृष्णा के पास जाते हैं, आगरा से जुड़े हुए हैं लाइव। कृष्णा, आगरा में अगर बात किया जाए तो किस मुद्दे के आधार पर अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर मतदाता? कृष्णा सुन पा रहे हैं? कृष्णा, किस मुद्दे पर वहां पर वोट डाले जा रहे हैं? आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा में जिस तरह से पंचायत चुनाव की चल रहा है, जिस प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ पंचायत चुनाव की तैयारी की थी, जहां संवेदनशील इलाके थे वहां पर 127 ऐसी जगह थी जहां पर संवेदनशील एरिया थे। वहां पर प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाकर और भी कई चीजों की व्यवस्था मुकम्मल की थी और काफी तैनात किया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की है, जिससे कोई भी और अराजक तत्व लोगों पर भी पैनी नजर रखी गई है। इस समय मेरे साथ मतदाता है जिन्होंने वोट किया है, उनसे बातचीत कर देते हैं कि इनका क्या कहना है इसको लेकर। अपना बता दो। चलिए कृष्णा, बहुत शुक्रिया। कानपुर से राम जी, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, रायबरेली की बात करते हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। डीएम वैभव श्रीवास्तव और एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए। पोलिंग बूथों पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पोलिंग बूथ पर एजेंटों के पास मिले फोन को डीएम ने जब्त कराया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल पोलिंग बूथ पर एजेंटों के पास मिले फोन को डीएम ने जब्त कर लिया है। महाराजगंज के पाली में पोलिंग बूथ पर एजेंटों के पास मिला था फोन। तो तमाम नियमों का पालन कराया जा रहा है। एसपी और डीएम खुद धरातल पर उतरे हैं और तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं। उधर झांसी से खबर मिल रही है, डीएम और एसएसपी ने किया कई मतदान केंद्र का निरीक्षण। ग्राम नीवी में एक बूथ पर मारपीट किए जाने की शिकायत पर पहुंचे अधिकारी स्थिति को नियंत्रित किया है। तो वहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी। जिले में बनाए गए हैं 1676 मतदान केंद्र। 8 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 56 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।
खबर गाजियाबाद से 105 साल के बुजुर्ग ने किया अपने मत का इस्तेमाल। बुजुर्ग श्री राम ने शाहबाजपुर गांव में अपना वोट का इस्तेमाल किया। लोगों से अपने मत का इस्तेमाल करने की भी अपील की है इस बुजुर्ग ने। इतनी उम्र होने के बावजूद भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए मास्क के साथ ये बुजुर्ग पहुंचे हैं और हर लोगों से अपील की है कि अपने मत का प्रयोग करें। हर एक मत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।